हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ रॉ विथ निक। आज हम हैं नुब्रा वैली में। यहाँ से हम जा रहे हैं पैंगोंग सो लेक। अगर आप अपना ट्रिप प्लान किए होगे, कभी लद्दाख कभी गए होगे, तो आप अपने आप को ना पैंगोंग सो के अराउंड इमेजिन ज़रूर किए होगे, क्योंकि आप जब लद्दाख सर्च करते हो तो पहला जो फ़ोटो आता है गूगल पे वो मोस्टली होता है पैंगोंग सो का। और ये जो पैंगोंग सो लेक है, ये आपको 3 इडियट्स मूवी के क्लाइमैक्स में भी दिखा होगा। वो जो शूटिंग हुई थी वो पैंगोंग सो की यही हुई थी। और जब हम पैंगोंग सो पहुँचेंगे तो मैं आपको डिटेल दूंगा कि आपको लोकेशन पे जाना कैसे है, क्योंकि आप जो लोकेशन पे स्टे लोगे मोस्टली वो लोकेशन एग्जैक्टली वो नहीं है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है के अंदर। इसके बारे में मैं आपको शेयर करूँगा। जहाँ मैं नहीं गया था लेकिन मेरा दोस्त अमित गया था। अमित भी, हम लोग अभी साथ में राइड करते हैं। अगर आपको अमित के बारे में नहीं पता तो अमित और भी एपिसोड्स में, अगर आप कोंकण का राइड देखो तो उसमें भी अमित लीड कर रहा हो। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राइड। और आज का जो राइड होगा इसमें मैं थोड़ा ASMR फॉर्मेट में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो व्यू है और ये जो साउंड आपको मिलेगा बाइक का, इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद डे 3। सॉरी, ये जो डे और ये जो एपिसोड है इसका ना यार बहुत कन्फ्यूजन है। सो आई जस्ट से एपिसोड 3, इट्स एक्चुअली बेटर एंड आई जस्ट राइट डाउन विच एवर डे इट इज़ ऑन द स्क्रीन सो यू कैन चेक आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राइड यार। और थोड़ा रिस्की राइड है, तो लेट्स राइड सेफ गाइस। So here Diskit Monastery. Diskit Monastery is one of the oldest monastery in the Nubra Valley, which is situated around 10,000 feet above the sea level. बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अगर आप नुब्रा वैली आओ तो कुछ किलोमीटर ही दूर है, तो जाके आ जाना। इसको मिस मत करना, क्योंकि आप जब नुब्रा वैली से पैंगोंग सो लेक जाओगे तो उसके बीच में ही आता है। थोड़ा सा आपको टर्न मार के अराउंड 5 किलोमीटर्स कुछ जाना है अंदर, बस उतना ही है। Hey Aman. Hi. Hi. अभी सामने एक बस जा रही है। बस के लेफ़्ट साइड में खाई है। अगर आपको दिमाग होगा ना तो फिर आप उसको ओवरटेक करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें इतने सारे लोग हैं और इतना खतरा है। तो ये सिचुएशन में आई वॉज ट्राइंग टू शो द ग्रुप दैट आई कैन ईजिली ओवरटेक एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प देम ओवरटेक। तो इसके लिए मैंने ये सिचुएशन में क्या किया, देखो। अभी ऐसे हरकत करने के बाद किसी ने मुझे गाली नहीं दिया, शायद वो लोग भी समझते होंगे कि यार मतलब इसको नहीं आता है करके, क्योंकि अभी ये जो ओवरटेक था ना, इसके बाद ना एक तरीके से बस को एकदम ऐसा कट टू कट चलना पड़ रहा था। अगर आप आगे देखोगे तो जो भी कार वाले ना, उनको पता है कि आप ये कैसे चलाते हैं और वो लोग ना साइड हो जाते हैं। ये जो रोड्स है ना माउंटेन्स में, अगर आप बस या ट्रक देखते हो ना तो फिर उनको कभी रोको मत, उनको हमेशा पास दे दो। उस टाइम मेरे पास इतना दिमाग नहीं था, लेकिन अभी आप ये एपिसोड देख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो लोग आपको नहीं बचा पाएंगे। वो लोग अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको बचाएंगे, क्योंकि एक जान से ज़्यादा हमेशा उसके अंदर जो इतने सारे जान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू आर ओवरटेकिंग। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बस या ट्रक, अगर आप कोई भी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो तो ऑलवेज एंश्योर दैट दे आर ऑल्सो सेफ। वो दादा. उधर उधर. अबे तुम रुको हमारे लिए.
ये जो क्रेज़ी राइडर्स हैं ना, इनका एक सीन था। अभी जब भी हम लोग सुबह राइड स्टार्ट करते तो वो हम लोग को ऐसा एश्योरेंस देते थे कि आज का ही दिन सबसे टफ़ है, इसके बाद का दिन ईज़ी है। फिर हम लोग अगले दिन सोचते थे कि यार ईज़ी दिन होगा तो वो और टफ़ निकलता था। तो ऐसे अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 100 तो नहीं, अभी ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर चला लिया। उसके बाद फर्स्ट ब्रेक लिया था क्योंकि यहाँ पे पानी पीने रुके, जिसको कुछ अगर नाश्ता करना है या फिर हल्का सा कुछ खाना है तो उसके लिए रुके थे। यहाँ पे से 15 मिनट्स का ब्रेक था। उसके बाद फिर रेज्यूम किया। अभी टाइम ऑलमोस्ट 11 AM या फिर 12 PM के आसपास था। इसके बाद 1 बजे के आसपास जाके कहीं हम लोग लंच के लिए रुकते हैं आगे। बस वही एक ब्रेक था, उसके बाद तो ब्रेक है नहीं। ये एक स्ट्रेच आता है, ये ना थोड़ा अच्छा वाला स्ट्रेच है, मतलब कि अच्छा रोड है। जस्ट अभी बनाया हुआ रोड ही लग रहा है। देखो अगर आप रोड को देखोगे ना, आपको डांबर ऐसा लगेगा कि, डांबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्ले तो नहीं है, क्या बोलते हैं जो डांबर को? डांबर इन इंग्लिश टार, सॉरी टार। तो ये जो रोड है ना, इस पे टार है। तो और ये टार देख के मालूम पड़ता है कि अभी डाला हुआ है। तो मैं बहुत जोश में था, मैं अपना स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस फुल है। वो आपको खारदुंगला का कॉन्फिडेंस याद होगा ना, अभी भी है, कुछ कम नहीं हुआ है। ओवरटेक पे भी गलती अब मैं महसूस कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे फुल कॉन्फिडेंट था भाई मैं पास हुआ, कोई और पास नहीं हुआ। यार थोड़ा आगे जाके ना, थोड़ा टर्न आता है और आप टर्न पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे गिरता ना अगर तो बहुत कुत्ते जैसा लगता था मेरे को। यार कुत्ते का नाम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ एग्जांपल में बोल रहा हूँ, मतलब कुत्ता मीन नहीं कर रहा हूँ यार, नहीं तो आ जाएंगे मतलब एक्टिविस्ट आके मेरे को उठा लेंगे। यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे अगर आप गिरते हैं ना, एक साइड आप देखोगे तो पूरा ना मतलब पूरा ऐसा पत्थर ही गिरे वहाँ पे। अपट अपट के कुछ ना कुछ तो फूट ही जाता है, क्योंकि अपना जो उस टाइम जो किट था, किट अपना L1 है और उसमें L2 नहीं है। अगर आपका लेवल 2 है तो फिर उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बैक का प्रोटेक्शन नहीं था, चेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं था। और मेरा जो नी वाला जो गार्ड है वो भी बहुत सस्ता वाला था, क्योंकि उस टाइम उतना राइड नहीं करता था, फर्स्ट राइड के हिसाब से लिया था। तो इसीलिए राइड जो है, अरे यार टॉपिक भटक गया। अच्छा अभी जो था ना ये हुआ, अभी थोड़ा आगे आप देखोगे ना, उस टाइम मेरे पीछे एक बंदा आता है, इनका नाम शायद स्टीवन नाम है। ये जो बंदे थे ये शायद आए थे US या UK से आए थे। तो ये मेरे को बोलता है कि तेरा स्टैंड नीचे लटक रहा है। मैंने ऐसा एक्टिंग किया, मुझे पता नहीं। इसके पीछे जो क्रेज़ी राइड्स के जो एक तो भास्कर भाई है और उनके साथ में और एक जना था, उनका नाम मैं भूल गया और वो जब आते हैं ना वहाँ पे, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि अपने आप स्टैंड नीचे आ गया। भाई झूठ बोल दिया। अभी शर्म आ रही थी कि सच कैसे बताओ कि मैंने ठोक के अभी मैं जस्ट अभी गिर के मरने वाला था या फिर हाथ पैर तो तोड़ाने वाला था, तो मुझे वो बताना नहीं था। मैंने एक्टिंग किया, फिर उनको भी समझा रहेगा यार, वो लोग ने देखा ही होगा पीछे से, या फिर क्या मालूम उस टाइम पीछे टर्न था शायद ना भी देखा हो, लेकिन समझ गया होगा सिचुएशन क्या है। तो वहाँ पे रख के उन्होंने क्या किया, कपड़ा लिया, कपड़े से बांध के फिर गया आगे। तो उनको एंड तक मालूम नहीं है कि मैंने ठोका हुआ है। अब ये वीडियो देख के शायद सबको पता चल जाएगा, मैंने किसी को बताया नहीं, शायद सिर्फ अमित को बताया ये बात और अमन को बताया, क्योंकि हम लोग डिस्कस करके बाद में बहुत हंस रहे थे। वो साइड वाला है, ये देखो ये स्प्रिंग निकल गया। स्टैंड स्टैंड डाल दो भाई, स्प्रिंग स्प्रिंग डालो स्टॉप पे। ऑल द वे भाई। हम करें मैंने एक साथ एक बार में एक तो आने देते क्या बैकअप? लेफ्ट साइड चलो, ज़्यादा राइट। हाँ हाँ खुद ही है।
ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था ट्रिप का, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सोचा कि उनको ही दे देता हूँ, उनको बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि हम लोग में कुछ लोग ने ऐसा किया भी। लेकिन अमित ने किया, अमन ने भी किया, हम लोग सब ने अपना कंप्लीट किया। बट कैसा होता, जैसे ही मैं चला गया ना, उसने मुझे बोला था लेफ्ट में रखने, लेकिन मैं थोड़ा राइट में गया तो वहाँ पे खड्डा था, तो वहाँ पे चला गया, अटक गया। और मैं क्लच का देखा रहेगा, अपने हाफ क्लच पे खींच रहा था थोड़ा, और मेरे को क्लच का अगर मैं कंट्रोल कर पाता तो ईजिली निकलता। बट बहुत मज़ा आया। हमें इसके आगे और भी क्रॉसिंग है, आप देखो। लेकिन ये जो था ना, ये फीलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो मैं कि ये जो वीडियो है, इसको मैं जब भी देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद के बारे में कि मैंने उस टाइम ये कंप्लीट किया। अगर नहीं करता तो बहुत बुरा लगता। तो अगर आप भी जाओ, आपको लगता है कि आप कर पाओगे कि नहीं, कर लेना, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप कैसा है कि ऐसे सिचुएशंस में ना, आपका ब्रेन और आपका बॉडी खुद ही अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कर लेता है। बैक से क्लियर है ना? इसके अंदर से कहाँ से लेना, कहाँ से? ऐसे ले जाओ ना यार, क्या दिक्कत है, सेफ है। हाँ, घुमा के ना। इधर से जाएगी यार, ऐसे ही ऐसे। चलो अमित। अरे मैं निकाल दूँ सबसे आगे। नहीं नहीं, हम निकलेंगे। पानी कम कम है, पत्थर भी ठीक है। ये
अभी इतने सारे एडवेंचर करने के बाद सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरीज था। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग ने लंच किया, साथ में सब लोग बैठे थे एक ही टेबल पे, ऑलमोस्ट 20 लोग हम लोग ऐसा राउंड ऐसा बैठे हुए थे। एक या 2 टेबल को ज्वाइन करके उन्होंने करके दिया था, लेकिन यहाँ पे सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरीज था क्योंकि सब ने अपने अपने हिस्से के एडवेंचर किए थे और सब खुश थे। तो फिर यहाँ पे लंच करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। अभी नेक्स्ट स्टॉप तो डायरेक्ट आपको पता है कौन सा है, पैंगोंग सो लेक। तो फिर वहाँ अभी जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 o'clock को हम लोग पैंगोंग से पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ बहुत ठंडी है। और यहाँ पे जो टेंट मिला था, टेंट के अंदर ना सिकुड़ के आपको आपके क्या बोलते हैं, आपको जो लोग शीट क्या बोलते हैं यार उसको, बेडशीट जो दिया था ना उसके अंदर ही पड़े रहोगे यार आप। तो फिर लेकिन हम लोग नीचे गए थे और यहाँ पे ना 2-3 कदम में भी आपका सांस फूलने लगता है क्योंकि यहाँ पे एयर बहुत थिन है, ऑक्सीजन बहुत कम है कंपेयर टू हम लोग जो नीचे रहते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को थोड़ा, मतलब कि इतने बड़े अल्टीट्यूड में आपको एडजस्ट होने के लिए। और हम लोग लेक के पास गए थे, लेक के ऊपर थोड़ा चढ़ के आना पड़ता है। वहाँ गए, वहाँ पे फ़ोटो सब अच्छे निकाले, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे ना ओले पड़ने लग गए। बारिश से स्टार्ट हुआ, हल्के हल्के ओले, अभी ओले थे कि बारिश ही लग रहा था पता नहीं। और भाग के वहाँ पे कैफ़े से 2-3, एक कैफ़े में गए, वहाँ पे हम लोग को मिला रामन। रुको 1 मिनट गूगल करके आया, रामन। वहाँ पे रामन मिला। वहाँ पे उन्होंने 3 बाउल लिए थे, हम लोग 5 लोग थे, 3 बाउल लिए, शेयर किया हम लोग ने। पिक्स अटैच कर रहा हूँ, ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे हम लोग आर्ग्यू करते करते आपस में फिर गए, जाके सो गए। अगले दिन अमित उठ के एक लोकेशन पे गया। हम लोग ना मोस्टली जब जाते ना ट्रिप पे पैंगोंग सो के हम लोग स्टार्टिंग में स्टे लेते हैं, और थोड़ा अंदर जाओगे ना वहाँ पे वो लोकेशन है जहाँ पे शूट किया गया था, जहाँ पे करीना ऐसा भाग के आती है, वहाँ पे आमिर खान भाग के जाता है, वो बीच में ऐसा दिखता है, दोनों तरफ आपको ये दिखता है कि आपको दोनों तरफ लेक दिखता है, वो सीन आपको उधर दिखेगा। अगर आप कपल में हो, अगर आपको अच्छे फ़ोटोज़ निकालने तो वहाँ जा सकते हो। थोड़ा आगे जाना है, वहाँ से ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स के अंदर ही है। आप सुबह उठ के जल्दी जाना क्योंकि उस टाइम वाटर बहुत क्लियर रहता है और बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो आपको 5 o'clock को निकलना पड़ेगा एंड यू हैव टू कम बैक एट अराउंड 7:38 सो दैट यू कैन जॉइन द टीम एंड यू डोंट डिले अदर पीपल just because you want to roam somewhere and you want to recreate some scenes from 3 Idiots. तो ये था आज का एपिसोड। Thank you so much for watching guys. If you are enjoying the video, please like, please add a comment, please share your experiences about Ladakh. If you would like to, if I made any mistake, please do comment and let me know. And also subscribe to the channel guys. Thank you so much. Ride safe, stay safe.